पाठ 10 विशेषण एडजेक्टिव। अवनी के बाल लंबे हैं। मुझे 2 किलो चीनी दीजिए। नीता गरम चाय पीती है। हरी पत्तियां मत तोड़ो। पेड़ पर 4 चिड़ियां बैठी हैं। बाग में कुछ फूल खिले हैं। उपर्युक्त वाक्यों में लंबे, हरी, 2 किलो, 4, गरम तथा कुछ शब्द क्रमशः बाल, पत्तियां, चीनी, चिड़ियां, चाय तथा फूल शब्दों के गुण, परिमाण तथा संख्या संबंधी विशेषता बता रहे हैं। ये शब्द विशेषण हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेष्य, जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे ऊंची मीनार, हरा पत्ता, पके फल, मोटा आदमी, सफेद घोड़ा। इन शब्दों में ऊंची, हरा, पके, मोटा, सफेद विशेषण हैं। मीनार, पत्ता, फल, आदमी और घोड़ा शब्द विशेष्य हैं। विशेषण के भेद। विशेषण के निम्नलिखित 4 भेद होते हैं। 1. गुणवाचक विशेषण। 2. संख्यावाचक विशेषण। 3. सार्वनामिक विशेषण। 4. परिमाणवाचक विशेषण। ए. गुणवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग या आकार आदि का बोध कराते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। दादी जी ने सफेद साड़ी पहनी है। मीनू की गुड़िया बहुत सुंदर है। छोटा बच्चा खेल रहा है। इन वाक्यों में सफेद, सुंदर और छोटा शब्द क्रमशः साड़ी, गुड़िया और बच्चे के रंग, गुण, आकार आदि की विशेषता के बारे में बता रहे हैं। ये गुणवाचक विशेषण हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के रूप, रंग, गुण, दोष, भाव, दशा, अवस्था, स्वाद, गंध आदि का बोध कराते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। गुण: अच्छा, दयालु, धार्मिक, सच्चा आदि। दोष: झूठा, पापी, दुष्ट आदि। रंग: काला, पीला, नीला, हरा, सफेद आदि। स्वाद, गंध: कड़वा, मीठा, खट्टा, चटपटा, खुशबूदार, बदबूदार आदि। स्थान: ग्रामीण, शहरीय, भारतीय आदि। स्पर्श: मुलायम, खुरदरा, नुकीला, कोमल आदि। अवस्था: मोटा, पतला, सूखा, गीला, दुबला, स्वस्थ आदि। दिशा: उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी। आकार: लंबा, चौड़ा, चौकोर, गोल, चपटा आदि। 2. संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द अपने विशेष्य की निश्चित या अनिश्चित संख्या बताते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। मेज पर 4 पुस्तकें रखी हैं। वहां अनेक छात्र खड़े हैं। पेड़ पर एक बंदर बैठा है। इन वाक्यों में 4, अनेक और एक क्रमशः पुस्तकें, छात्र, बंदर की संख्या की विशेषता बताते हैं। ये संख्यावाचक विशेषण हैं। संख्यावाचक के 2 भेद होते हैं। क निश्चित संख्यावाचक, ख अनिश्चित संख्यावाचक। क निश्चित संख्यावाचक विशेषण। मेधा ने 2 पुस्तकें खरीदी। 4 पुस्तकें लाओ। कक्षा में 20 छात्राएं बैठी हैं। इन वाक्यों में रंगीन शब्द 2, 4 तथा 20 शब्द संज्ञा शब्दों पुस्तकें, कप तथा छात्राएं की निश्चित संख्या की ओर संकेत कर रहे हैं। ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण हैं। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं वे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। ख अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। पेड़ पर कुछ सेब लटक रहे हैं। बहुत सी पुस्तकें मेज पर रखी हैं। आज कम छात्र ही उपस्थित हुए। इन वाक्यों में कुछ, बहुत सी तथा कम शब्द वाक्य में आए संज्ञा शब्दों सेब, पुस्तकें तथा छात्र की निश्चित संख्या के बारे में नहीं बता रहे हैं। ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हैं। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की
निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते हैं, वे अनिश्चित संख्या वाचक विशेषण कहलाते हैं। 3. परिमाणवाचक विशेषण। जिन शब्दों से किसी वस्तु की माप तौल का बोध होता है, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। दादाजी 1 किलो बर्फी लाए, थोड़ा पानी गिर गया, 2 मीटर कपड़ा दे दो। ऊपर दिए गए वाक्यों में 1 किलो, थोड़ा तथा 2 मीटर शब्दों से वाक्य में आए संज्ञा शब्दों क्रमशः बर्फी, पानी तथा कपड़ों की परिमाण संबंधी जानकारी प्राप्त होती है। अतः ये परिमाणवाचक विशेषण हैं। जिन विशेषण शब्दों से वस्तुओं की माप तौल संबंधी विशेषता का पता चले, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं, क निश्चित परिमाणवाचक, ख अनिश्चित परिमाणवाचक। क निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। 4 लीटर दूध देना, कामिनी 10 किलो आटा लाई, रवि ने 3 मीटर कपड़ा खरीदा। 4 लीटर, 10 किलो तथा 3 मीटर शब्द संज्ञा शब्दों क्रमशः दूध, आटा तथा कपड़ा के निश्चित परिमाण मात्रा की जानकारी दे रहे हैं। अतः ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हैं। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित माप तौल या मात्रा का बोध कराते हैं, वे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ख अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। गिलास में थोड़ा शरबत है, गाड़ी में काफी पेट्रोल है, आज बहुत खाना खा लिया। थोड़ा, काफी तथा बहुत शब्द वाक्य में आए संज्ञा शब्दों क्रमशः शरबत, पेट्रोल तथा खाना के निश्चित परिमाण की जानकारी नहीं दे रहे हैं। ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हैं। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की माप तौल व मात्रा संबंधी विशेषता की निश्चित जानकारी का बोध नहीं कराते हैं, वे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। 4. सार्वनामिक विशेषण। जिन सर्वनामों का प्रयोग संज्ञा के साथ उसके विशेषण के रूप में होता है, वे सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। वह घोड़ा प्रथम आया, यह वृक्ष बहुत ऊंचा है, मैं इस कक्षा में पढ़ता हूँ। उपर्युक्त वाक्यों में वह, यह तथा इस सर्वनाम क्रमशः घोड़ा, वृक्ष तथा कक्षा संज्ञाओं की ओर संकेत कर रहे हैं। अतः ये सार्वनामिक विशेषण हैं। जो सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा से पहले प्रयुक्त होकर उसकी विशेषता बताते हैं या उसकी ओर संकेत करते हैं, वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। सर्वनाम तथा सार्वनामिक विशेषण में अंतर। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, वे सर्वनाम कहलाते हैं तथा जो सर्वनाम संज्ञा से पहले लगकर विशेषण का कार्य करते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। क वे खेल रहे हैं, सर्वनाम। वे बच्चे खेल रहे हैं, सार्वनामिक विशेषण। ख कोई आया है, सर्वनाम। कोई आदमी आया है, सार्वनामिक विशेषण। ग यह होशियार है, सर्वनाम। यह लड़की होशियार है, सार्वनामिक विशेषण। विशेषणों की अवस्थाएं, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स। तुलना की दृष्टि से विशेषणों की 3 अवस्थाएं हैं। 1 मूलावस्था, 2 उत्तरावस्था, 3 उत्तमावस्था। 1 मूलावस्था। इसमें केवल एक व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान की विशेषता बताई जाती है, जैसे सुंदर स्त्री नाच रही है। 2 उत्तरावस्था। इसमें एक व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान को दूसरे व्यक्ति, वस्तु या स्थान से अधिक या उससे कम बताया जाता है, जैसे महिमा मानसी से अधिक सुंदर है। 3 उत्तमावस्था। इसमें 2 या 2 से अधिक में तुलना करके एक को सबसे अधिक या सबसे कम बताया जाता है, जैसे महिमा सबसे अधिक सुंदर है। अवस्थाओं के रूप। अधिक तथा सबसे अधिक शब्द लगाकर हम क्रमशः उत्तरावस्था तथा उत्तमावस्था के रूप बना सकते हैं। मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। अच्छा, अधिक अच्छा, सबसे अच्छा। गंदा, अधिक गंदा,
सबसे गंदा, साहसी, अधिक साहसी, सबसे साहसी, मोटा, अधिक मोटा, सबसे मोटा, लंबा, अधिक लंबा, सबसे लंबा। तत्सम शब्दों में तर और तम प्रत्यय जोड़कर उत्तरावस्था व उत्तमावस्था के रूप बनाए जाते हैं। मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। अधिक, अधिकतर, अधिकतम, प्रिय, प्रियतर, प्रियतम। उच्च, उच्चतर, उच्चतम। कठोर, कठोरतर, कठोरतम। आओ दोहराएं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। विशेषण के 4 भेद हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक विशेषण। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के रूप, रंग, गुण, दोष, भाव, दशा, अवस्था आदि का बोध कराते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की परिमाण संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। परिमाणवाचक तथा संख्यावाचक विशेषण दोनों के निश्चित तथा अनिश्चित दो भेद होते हैं। जो सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा से पहले प्रयुक्त होकर उसकी विशेषता बताते हैं या उसकी ओर संकेत करते हैं वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। तुलना की दृष्टि से विशेषणों की 3 अवस्थाएं होती हैं। विशेषण शब्द संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा अव्यय आदि से बनते हैं।